Om Shanti. Om Shanti. We will take today's questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये बोलते हैं कि मेरा बेटा फॉरेन में है, मैं इंडिया में रहती हूँ। एज ऑफ नाउ मुझे ये फीलिंग बहुत परेशान कर रही है कि या तो मैं अपने बेटे के पास जाऊं या तो मेरा बेटा यहाँ पे आए। मेरे युगल और मैं और मेरी बेटी इंडिया में है, तो आप बताएं कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले मैं कौन। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक मैं अपने आप को एक फॉल्स सेल्फ इमेज समझकर चल रही हूँ, है ना। मैं अपने आप को ये बॉडी, ये माइंड में जो इमेज बनाई हुई है कि मैं ये बॉडी हूँ, ये नाम हूँ, ये मदर आइडेंटिटी हूँ, ये मानकर चल रहे हैं, तो फाउंडेशन ही फॉल्स है। फॉल्स फाउंडेशन पे बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले मैं कौन, वो एक लिविंग लाइट जो कि एक प्ले कर रही है पार्ट मदर का। मैं लिविंग बीइंग, मेरी मदर परमात्मा है, और जो बेटे का पार्ट प्ले कर रही है वो भी एक लिविंग बीइंग है। वो लिविंग बीइंग भी परमात्मा का ही बच्चा है। तो अगर हम परम धाम की स्थिति, अनादि स्थिति में सत्य को देखेंगे, जो परमात्मा का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो पता चलेगा हम कभी अलग रहते ही नहीं हैं। हम लिविंग लाइट्स हमेशा साथ में ही हैं। पर जब मैं अपने आप को बॉडी मानकर चलती हूँ, माइंड की जो कहानियां हैं वो मानकर चलती हूँ, तो फिर मुझे लगता है डिस्टेंस बहुत दूर रहता है कहीं। फिर वो आत्मा भी, उसको भी बॉडी के रूप में देखती हूँ, उसको भी मन की कहानी के अनुसार जो लेबल लगाया है मन ने, उसको भी बेटे का लेबल लगाती हूँ। फिर मैं माँ, वो बेटा। अब फीलिंग्स तो जो भी स्मृति होगी उसी आधार पर होगी। तो आत्मा ने इस स्मृति का चोला पहन लिया, मन की कहानी का चोला, मन के संकल्पों का चोला पहन लिया कि मैं मदर हूं। आत्मा मदर का रोल प्ले कर रही है, नो प्रॉब्लम। पर वो भी आत्मा फिर बेटे का रोल प्ले कर रही है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, दोनों की मदर बाबा है, परमपिता परमात्मा है। तो जितना हम परम धाम की स्थिति कि हम कभी बिछड़े ही नहीं, हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ ही रहती हैं, ये सत्य में हम रहेंगे पूरे टाइम। और दूसरे कोई संकल्प आ भी गए कि बेटा दूर है, मैं यहाँ हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है, हम साथ में कैसे रहें, ये सब सिर्फ एक मन का इल्यूजन है, भ्रम है। आप आत्मा उस भ्रम के
ग्लासेस के थ्रू नहीं देखें जीवन को, उतार दें वो मन के ग्लासेस और बाबा को दे दें। तो फिर जो चीज जैसी है वैसी ही दिखेगी। आत्मा, लिविंग बीइंग के सर्व रिश्ते परमात्मा के साथ हैं और उस आत्मा के भी रिश्ते परमात्मा के साथ हैं। इस सत्य की नींव पे जब आप अपने रिश्तों की बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो फिर आत्मा देखेगी जहां पर भी रहे आत्मा परमात्मा को महसूस कर सके और अपने जीवन को उसके अनुसार चला सके। ये शुभ भावना होगी। नहीं तो खुद भी आत्मा अभी अटैचमेंट के बंधन में है, मन के अंदर के जो संकल्प है, मैं माँ, ये मेरा बच्चा बहुत दूर है, हम साथ में हो जाएं, खींच रहे हैं आप उस आत्मा को भी बॉडी कॉन्शियसनेस में, उस आत्मा को भी रोल कॉन्शियसनेस में। एक रियल सोल, लिविंग बीइंग सेल्फिश नहीं होती, कभी भी नहीं। बेटी भी इनकी मेट्रो में रहती है ना, तो इनको ऐसे लगता है कि बेटा अब्रॉड में है, बेटी मेट्रो सिटी में है। सो शी वांट्स, दो अलग अलग जगह पे हैं, सो शी वांट्स देम टू बी टुगेदर। तो यू कांट डिसाइड दूसरों का ड्रामा। आप दूसरों के लाइफ को डिजाइन करने की कोशिश भी नहीं करें, है ना? क्योंकि हर एक का अपना स्क्रिप्ट है, अपनी जर्नी है, फिक्स्ड है हर आत्मा की, है ना? और मुझ आत्मा की अपनी जर्नी फिक्स्ड है। तो मुझ आत्मा को पहले अपने फाउंडेशन की नींव स्ट्रॉन्ग करनी होगी। एज अ मदर मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती बीइंग कॉन्शियस एज अ सोल, नॉट एट ऑल। एज अ सोल मैं मदर रोल को बहुत सुंदर तरीके से प्ले कर सकती हूँ, है ना? हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। हमारे एग्जाम्पल में एक बेटी पार्ट में है लंदन, दूसरी है न्यूयॉर्क। हमें कभी एक सेकंड के लिए भी मन में नहीं आता, मन में भी नहीं आता वो मेरे पास आके बैठ जाएं, मैं उनके साथ चली जाऊं, कभी भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम सब आत्माएं अलग कब हुई? में अगर मैं देह को हटा दूं, मन के अंदर की कहानियों को हटा दूं, तो बचा क्या पीछे? सो पॉइंट ऑफ लाइट, बीइंग्स ऑफ लाइट्स। हम सब की माँ कौन? परमात्मा। राधा। परमात्मा जब हम सब की माँ है, हम सब साथ में हैं, तो जहां पे भी उनको उनकी डेस्टिनी ले जाती है, वंडरफुल। जहां पर भी रहें परमात्मा के साथ को महसूस कर पाए। सुख दुख तो दोनों आएंगे ही खेल में, सभी के। तो हम ये भी नहीं बोलेंगे सुखी रहे, हम ये कहेंगे सुख दुख के खेल को साक्षी हो देख पाए। ये होती है हमारी दुआ कि वो परमात्मा को महसूस कर पाए। और जितना हमारा रोल एज अ मदर डिस्पेंसेबल होता जाता है, बीच में से हटता जाता है, तो परमात्मा की वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक अपने आप पहुंचती है। और सिर्फ उन तक नहीं, विश्व की सारी आत्माओं को मिलती है। जितना मैं अपनी बीज स्थिति में होती हूं, फ्री फ्रॉम स्टोरी ऑफ माय माइंड, free from thoughts of my mind as me and mine, तो सर्व आत्माओं को जिसको जो मिलना है
उस आत्मा को परम पिता परमात्मा माँ और पिता है वो भेज देता है वाइब्रेशंस के द्वारा, ताकि हर बिल्कुल। को साक्षी होने की पावर मिले अपने ही जीवन के खेल के सुख और दुख से। तो ये है जी हाईएस्ट ट्रूथ। बिल्कुल। या ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डॉक्टर वर्किंग इन इमरजेंसी. My question is, how can I remain detached while handling emergency cases? हम्म। अगर आपका रोल है एज एन इमरजेंसी केस में जो कि काफी इंटेंस हो सकता है, राइट? तो आपके लिए तो जब आप सुबह उठते हैं और पार्ट में जो भी आपका है, सुबह उठकर जब जो भी आपका रूटीन है उसको आत्मा बॉडी के थ्रू फॉलो कर रही होती है, और जिस दिन आपके डेज ऑफ भी होते हैं, और आई एम श्योर डे में भी कहीं ना कहीं तो टाइम मिलता ही है कि आप अपने उस सत्य पे अटेंशन दें, स्पेशली इमरजेंसी के लिए अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो पे अटेंशन all bodies. I'm saying it may sound, but we will clear it why. All bodies are already lifeless. You are there to serve the souls and do what the being that you are can do for the body the best you can. The most important thing, the best help that only you can give and no one else around you can give, because you are the one who knows Baba's Gyan, is to really see the soul is beyond harm. Body is going through a change. Soul, under the influence of the mind, may be feeling fear, worry, anxiety, a lot of fear, actually, I would say. Even relatives around, those souls with their parts of relatives, may also be feeling. But if you can pay attention only to your truth and allow that this action is already there, it's happening through you, but your attention is on who am I, and do whatever can be done. It is happening through your hands. You will find with less waste, means thoughts will still come. Oh my God, if this happens, and oh my God, if that happens. What if only I could. ये वाले संकल्प बहुत आएंगे. I wish मैं कुछ कर सकूं. What if मैं ये नहीं कर पाया. What if अगर ये हो गया तो ये ना हो जाए. इन संकल्पों को पानी देने की बजाय मैं परमात्मा के साथ आत्मा performing the action. Whatever needs to be done is being done. है ना? इसके लिए आपको अपने ऊपर अटेंशन देना होगा और ये ट्रुथ में बार बार आना होगा कि आत्मा बियॉन्ड हार्म है. किसी भी आत्मा को कुछ नहीं हो रहा. परमात्मा इस सीन को कैसे देख रहा है? क्या परमात्मा वरिड है? नहीं. क्या परमात्मा को ये लग रहा है कि कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए? नहीं. क्यों? क्योंकि परमात्मा के बच्चे कभी नहीं मरते. वो अविनाशी, अजर और अमर है. तो हमें भी उसी सत्य को देखना है
और बार बार एक चीज आत्मा अपने मन को कह सकती है ना, और परमात्मा से भी बात कर सकती है कि परमात्मा कैसे देख रहा है, परमात्मा क्या फील कर रहा है अभी। परमात्मा क्या सोच रहा है, वो ही मेरी सोच, वो ही मेरी फीलिंग। बार बार उसके दृष्टिकोण से सीन को देखें, सबसे इजी तरीका। बिल्कुल। ठीक है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि यस, उनका है मतलब थोड़ा ऐसा जॉब, बट देन उनको सिर्फ यही फिल्टर्स यूज करने हैं जो अभी आपने बताए हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग ही कैन डू, हाँ, राइट। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट अगर इनकी स्थिति अच्छी होगी तो इनकी स्थिति से सबकी सेवा भी हो सकती है। आत्माओं की सेवार्थ गए हैं वहां, बिल्कुल। बॉडी तो बहाना है ना। हम्म। आत्माओं बिल्कुल। की सेवा, डबल डॉक्टर बोलते हैं हम इन्हें, है ना। आत्मा एक्चुअली। और देह दोनों की, और इसमें कोई फिल्टर है ही नहीं। परमात्मा की दृष्टि बिना फिल्टर के, या जीरो फिल्टर्स, है ना। एग्जैक्ट। परमात्मा की दृष्टि जो चीज जैसी है वैसे दिखती है, जीरो फिल्टर्स। तो मैं आत्मा भी जो जैसा है वैसे देखती। बॉडी है, तड़प रही है, आत्मा उसमें अपने आप को बॉडी समझ के डर भी रही है। माइंड और बॉडी समझकर डर का भी स्वरूप बन चुकी है आत्मा उस वक्त। सब कुछ दिख रहा है आप आत्मा को, पर परमात्मा को क्या दिख रहा है? ऑल गुड। ऑल परफेक्ट। आत्मा स्टिल और साइलेंट, चाहे कितना भी मूवमेंट हो बॉडी में, चाहे कितना भी शोर हो मुख के द्वारा, भय हो चेहरे पर, परमात्मा को ये कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल। परमात्मा को एक लिविंग बीइंग स्टिल और साइलेंट है, जो अनुभव कर रही है भय को, एंजाइटी को, वरी को, दर्द को, पर आत्मा को कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल दीदी, जैसे इन्होंने कहा कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो इनको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ये मेरे माइंड के स्क्रीन पे चल रहा है, ये फिल्म चल रही है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो एक सेकंड के लिए इमर्स हो गए, तो जब उनको रियलाइज हुआ वो फिर अपने ट्रुथ में आ जावे एंड बाबा की दृष्टि से वो चीज को फिर से कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं पूरे दिन बाबा की दृष्टि को ही बार बार देखें। हम्म। बाबा आप कैसे देख रहे हो, बिल्कुल। आप क्या फील कर रहे हो। ये या आत्मा इतना तड़प रही है अपने शरीर के द्वारा, आत्मा मतलब स्वरूप बनी हुई है, तड़प शरीर रही या है बन आत्मा, गई है। मन और बॉडी का स्वरूप बनकर उसको लग रहा है डर कि मुझे कुछ हो रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा, है ना। तो क्या मैं बाबा की तरह देख सकता हूँ? या ब्यूटीफुल, क्योंकि बाबा, अगर, यस सॉरी, हाँ जी, कंटिन्यू। बोलिए। नहीं, मैं भी वही बोल रही थी कि जैसे अगर उन्होंने देखा भी कि कोई बहुत इमरजेंसी है, जो बॉडी आई मीन जो पेशेंट है वो भी बहुत अनईजी है, स्वरूप बन चुका है, तो उनको सिर्फ एक ही चीज थोड़ा अपनी अटेंशन देनी है कि ये फिल्म चल रही है। मन की, एंड उनके ऊपर। मन के, या दैट इज व्हाट ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड ये हाँ, पिक्चर चल रही है, एंड इसमें आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, ये बस एक्टिंग चल रही है यहाँ पे। एंड जो रिलेटिव्स भी हैं वो जब अपसेट हैं तो वो बाबा के पास बैठे हैं, ये उनकी भी एक पार्ट चल रहा है यहाँ पे ड्रामा का। बिल्कुल तो जब हम वो सोचेंगे तो इट बिकम्स लिटिल इजी, एंड बाबा को साथ रखेंगे तो डिटैच होना आस्ते आस्ते इजी हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो shall we go to the next question दीदी? या अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं तो आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है, तो क्या हम बाबा को यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं कि परम धाम में अनुभव करना है?
और योग का मीनिंग क्या है? आत्मा फील करना, बाबा को परम धाम में याद करना, या सकाश देना? अच्छा, सबसे पहले तो योग मतलब याद। योग मतलब कनेक्शन अपने सत्य से और परमात्मा के सत्य से। नहीं तो हमारा योग किसके साथ, हमारे मन का योग सारा टाइम बाहर की दुनिया की बातों से लगा हुआ होता है ना। तब आत्मा को अपने आप को जगाना होगा परमात्मा की दृष्टि से, है ना। तो परमात्मा की दृष्टि ही योग है मुझ आत्मा के लिए। बाबा मुझ आत्मा को कैसे देख रहा है? परम धाम कहीं हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं है। हमें माइंड से थोड़ा बाहर निकलना होगा अब। हमने बहुत डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में फंसे पड़े हैं। अब हमें अपने आप को देखना होगा। परम धाम, अरे भगवान एक सेकंड दूर नहीं, तो परम धाम दूर है क्या? नहीं। परम धाम में जागृत हुई आत्मा माइंड से, माइंड के टाइम और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से बाहर निकली और मैं परम धाम। तो यहां और वहां नहीं होता है। और आत्मा को क्या फील करना है? आत्मा कैसे फील होती है? आत्मा फील नहीं होती है। आत्मा इज अ नोइंग। तो ये जो फीलिंग भी कर रहा है बॉडी माइंड में, वो आत्मा नहीं है। आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव सब महसूस करती है आत्मा। पर आत्मा वो फीलिंग नहीं है ना। आप डे 2 का कोर्स एक बार वापस देखें। उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, आत्मा कैन एक्सपीरियंस ओनली चेंज। आत्मा अपने आप को अनुभव नहीं कर सकती, अपने आप को जान सकती है, अपने आप को मान सकती है, उस अनुसार मन और शरीर को चला सकती है। पर अपने आप को महसूस करना वो तो टेम्पररी है। कोई भी टेम्पररी फीलिंग आत्मा नहीं है। या कितनी भी ब्यूटीफुल फीलिंग हो, टेम्पररी है। कितना भी ब्लिसफुल माइंड फील भी कर रहा हो, टेम्पररी है। माइंड आत्मा को ही फील कर रहा है, पर वो फीलिंग जो टेम्पररी माइंड में है, जो माइंड फील कर भी रहा है आत्मा को, वो फीलिंग मैं नहीं हूं, पर उसको फील करने वाली मैं हूं। हम्म यस जी। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब ये क्लैरिटी है, तो माइंड कभी बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, कुछ ऑपोजिट भी दे रहा है। इट्स ओके। मैं इन दोनों फीलिंग को फील करने वाली परमात्मा के साथ में सदैव रहने वाली लिविंग लाइट हूं। तो कौन सा योग? निरंतर। निरंतर हो बाबा के साथ। तो ये समझ है। और उस अंडरस्टैंडिंग में ये भी पता है, अनुभव बदलते जा रहे हैं मोमेंट बाय मोमेंट। बॉडी कभी कुछ सेंसेशन देती, माइंड कभी कोई फीलिंग देता, कभी एकदम बोर्डम की, तो कभी एकदम खुशी की, तो कभी एकदम उदासी की, तो कभी एकदम उत्साह उमंग की। और मैं लिविंग लाइट उन सब को अनुभव करने वाली परमात्मा के साथ। कल हम देखेंगे थोड़ा, हम इन फीलिंग
को मैं नहीं लगाते, या मैं लगाते ही हम स्वरूप बन जाते हैं उसका, हम ओन नहीं करते हैं। ठीक है, तो योग तो निरंतर है आत्मा का। एक्चुअली दीदी पता है, जो भी हम लाइक डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे कोर्स चल रहे हैं ना, आफ्टर वर्ड्स वी नीड टू अगेन लिसन सो दैट थोड़ी और क्लैरिटी आवे। हाँ बिकॉज जब हम वापस सुनते हैं ना तो और ज्यादा क्लियर होता है, एंड फिर जो पॉइंट्स हैं वो नोट भी कर सकते हैं, तो हेल्प होती है बहुत ज्यादा, है ना। जी, बिल्कुल या बिल्कुल। कुछ या बाबा के बच्चे जो ये ज्ञान सुन रहे हैं ना थोड़े टाइम से, उन्होंने अनुभव शेयर किया किया है। और यही बोला है कि हमने है ना एक बार क्लास करके फिर हमने उसको दोबारा सुना, नोट्स बनाए, प्रैक्टिकल में अप्लाई किया, जितना भी समझ आया धीरे धीरे अपने आप विद इन 6 मंथ्स या रिफाइन हो गया उनकी अंडरस्टैंडिंग। अब उनको लग रहा है हाँ, समझ आ रहा है। यस दीदी, वी कैन लाइक रिक्वेस्ट देम कि वो अपना एक्सपीरियंस सुनाए, तो ये जो भी क्वेश्चंस है ना थोड़े और क्लियर होंगे इनको, या अगर चांस मिला तो वी कैन डू दैट। अभी दीदी ये एक क्वेश्चन है, ये बोलते हैं कि इनका नाम दर्शन है, एंड ये न्यू जर्सी में रहते हैं। पास्ट सिंस 2 इयर्स इन्होंने ब्रह्म कुमारी का ज्ञान लिया है। तो इनके 2-3 क्वेश्चंस है, ये बोलना चाहते हैं कि आई विल नॉट रीड बट आई विल टेल यू इन कंसाइज्ड वे। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, so he wants to come out of it, he wants to overcome it, and at the end of the day he says how to achieve peace. Yeah. अगेन सबसे पहले ये देखना है डिप्रेशन मैं नहीं। देखो हमने आइडेंटिटी बना ली है माइंड के मेंटल स्टेट से। आत्मा ने अपने उस सत्य स्वरूप को जानना कि मैं एक वो लिविंग बीइंग हूं जो सर्व मेंटल स्टेट से परे हूं। पहले मैं लिविंग लाइट बिफोर एंड बियॉन्ड द माइंड एंड बॉडी। उस स्वरूप को जानना, जब तक आत्मा अपने सत्य स्वरूप एब्सोल्यूट सत्य को नहीं जागती, जो सुख और दुख से परे है, क्योंकि ये तो मेंटल स्टेट है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी, ये तो मेंटल स्टेट्स हैं जो कि थिंकिंग से क्रिएट हुए हैं। और थिंकिंग ने भी क्रिएट नहीं किए हैं, लिविंग लाइट ने अपनी कॉन्शियसनेस ने अपनी पावर उन थॉट्स को दे दी है ना। और वो थॉट्स जैसे एक्टिवेट हो गए हैं, दैट इज ऑल, है ना। तो ये हमें देखना है कि हमें मेंटल स्टेट से, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, मेरे माइंड में कुछ चेंज चल रहा है। भाषा ही चेंज कर दें, मेरे माइंड में चेंजिंग चल रहा है, जब फास्ट चेंज चल रहा है। मैं कौन जो उस चेंज को देख रही हूं? क्या मैं डिप्रेस्ड हूं? आत्मा डिप्रेस हो सकती है? नहीं। नो, आत्मा का तो स्वरूप ही शांति है। जैसे गुलाब का फूल बदबू दे सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी वृत्ति ही नहीं, उसका उसका वो बिल्कुल नेचर ही नहीं है। नेचर। तो आत्मा का नेचर नहीं है डिप्रेशन। डिप्रेशन माइंड के अंदर की एक्टिविटी है। एक्चुअली आपने अभी बहुत अच्छी बात कही दीदी कि कॉन्शियसनेस जिस थॉट को लाइट देती है तो वो ग्रो हो रहा है। हाँ जी, तो जब ऐसे में क्या है, बेसिकली यू वेरी राइट कि माइंड ओवर थिंकिंग करता है, एंड जो भी वो थॉट्स हैं हम उसको रियल समझ के उसके ऊपर और वी आर गोइंग इन फ्रॉम वन, एक थॉट का स्वरूप बन के हम दूसरे में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं, तो फिर लो फीलिंग आती है, क्योंकि
फियर है अंदर, इनसिक्योरिटी है कोई बात की, अब वो चेक कर सकते हैं कि उनको क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज लाइक ट्रबलिंग। तो इसकी वजह से उनको लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि वो लो फीलिंग आ गई, वो थॉट्स का स्वरूप बन गए, जो शायद चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ी लो फीलिंग आ जाती है, वो भी क्यों, क्योंकि माइंड का स्वरूप बन गए, थॉट का स्वरूप बन गए। बट आत्मा तो कभी डिप्रेस्ड है ही नहीं, जैसे आपने कहा। सो तो यस। आत्मा सिर्फ अपनी लाइफ दे रही है, लाइफ फोर्स आत्मा है, बिल्कुल। ऑक्सीजन दे रही है माइंड के थॉट्स को। अब डिप्रेशन सिर्फ एक वर्ड है, बिल्कुल। शब्द है डिप्रेशन। एंड दीदी हम ये भी सोच सकते हैं कि जो इनकी सिचुएशन होगी, अगर ये सिचुएशन हम दूसरे दो लोगों को देवे, दे माइट नॉट गो इनटू डिप्रेशन। कोई इनसे ज्यादा डिप्रेशन सोचेगा कि मैं ज्यादा में हूं, एंड कोई सोचेगा इट्स वेरी इजी, कुछ है ही नहीं। उससे भी सो पहले पहले ये देखना है, सिर्फ ये एक भाषा है, बिल्कुल। एक भाषा है। डिप्रेशन वर्ड के पीछे पूरी कंडीशनड प्रोग्रामिंग दी हुई है वर्ल्ड के द्वारा, या है ना। तो डिप्रेशन को एक बहुत बड़ी चीज बनाकर वो कंडीशनिंग भी बैठी हुई है माइंड में। हम्म। या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एक शब्द है, DEPRI, डी एस पी एस। आर ई एस एस आई ओ एन या सिर्फ एक वर्ड है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। हम्म। पर उसके साथ एक एसोसिएटेड दे दिया है कि नहीं, डिप्रेशन मीन्स दिस 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 दिस, यू आर डिप्रेस्ड। या हाँ, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग होगी। बिल्कुल। मुझ आत्मा को जब तक अपने उस सत्य स्वरूप को नहीं जानती, मैं इस वर्ड के जो कंडीशनड दुनिया है, एक थॉट, एक वर्ड ने अपनी ही एक पूरी ड्रीम वर्ल्ड खोल दी हम्म। है ना। तो जैसे दीदी ये बोल रहे हैं कि मेरे को पीस चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, तो कौन बोल जैसे रहा है? आपने किसके बिहाफ पे ये थॉट आ रहा है? किसको पीस चाहिए? हु इज लुकिंग फॉर पीस? सोल इज पीस। माइंड। माइंड में बैठी हुई सेल्फ इमेज के बिहाफ पर ये थॉट आ रहा है, आई नीड पीस। हम्म। हम्म। तो वुड यू नॉट सजेस्ट हिम कि 20 मिनट्स जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं सुबह को, एंड थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा उनको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, फिर हम जी बात जी। करें प्रैक्टिकली क्या या है ना। हम्म। तो उनको पहले ये समझ तो हो करना क्या है बैठकर भी। तो बैठ या के दैट करेंगे क्या नहीं तो। राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले ये पता हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमें ट्रेन नहीं भगानी है ना, हमें तो धीरे धीरे समझना है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये माइंड नहीं बोल रहा है, ये आत्मा का नेचर है ना। तो पहले आत्मा को बिल्कुल अपने उस सत्य स्वरूप को जानना होगा जो संकल्पों से और बॉडी से परे है। बॉडी लेस, थॉट लेस सत्य। इसका मतलब ये नहीं है बॉडी नहीं रहेगी, थॉट्स नहीं रहेंगे, दोनों रहेंगे। माइंड के अंदर थॉट्स भी रहेंगे और बॉडी को आत्मा पहने हुए भी रहेगी। पर दोनों होते हुए पहले अपने सत्य स्वरूप को एक्सेप्ट, मतलब ये मैं हूं। अब संकल्पों से, अब हम जब बैठेंगे ना 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, फिर हम देखेंगे कि मैं कौन जो इसको लेकर बैठी हूं, बॉडी माइंड को। बॉडी लेस, संकल्प लेस आत्मा। तो अब जो आप बोल रहे हैं ना कि 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, अब कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल। तो अब बैठेंगे और फिर उसमें साक्षी दृष्टा। साक्षी कौन? जिस आत्मा का खुद का आत्मा थॉट्स फीलिंग से नहीं बनी हुई है। आत्मा के मन के अंदर थॉट्स और फीलिंग्स है,
मन के अंदर, है ना। आत्मा अलग, स्क्रिप्टेड माइंड अलग, पहले अलग करें, फिर हम देखेंगे वो आत्मा के अंदर ही है, पर पहले अलग करें। और बैठेंगे परमात्मा के साथ, गुफ्तगू करेंगे, दिल से दिल की रूह रिहान करेंगे, सत्य के बारे में कि कौन हूं मैं। ये माइंड ही थॉट देता है, माइंड ही उसका जवाब भी देगा, पर ये सारे सवाल जवाब माइंड के आपके सत्य की तरफ पॉइंट करेंगे, जो साइलेंट है, जो पीसफुल है। माइंड बोलेगा आई एम, माई स्वधर्म इज शांति। वो भी थॉट क्या है? आपके साइलेंट ट्रूथ की तरफ पॉइंटर है, थॉट आप नहीं है। ऐसे ही जवाब भी देगा माइंड कि मैं पूरे दिन पीसफुल रहूंगा। गा भी लगाएगा पीछे, मेल फीमेल की भाषा भी बोलेगा मैं पूरे दिन पीसफुल रहूंगा। ये भी थॉट है जो आपके साइलेंट ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये सारे थॉट्स किसके बिहाफ पर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसको पकड़ लिया आपने तो आप आत्मा मन की कहानियों से बाहर निकल जाएंगे। वो हम कल देखेंगे, एक्चुअल में कल की क्लास इसी पर है, शैटरिंग द इल्यूजन। इनको हम वो 20 मिनट्स वाली मेडिटेशन भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आई डोंट नो, Yeah. मैंने कोर्स किया है या पहले या अभी नया है, ये नहीं पता मुझे। ये सिंह ना 2 years से है ज्ञान में। नहीं, पर ये वाले अंडरस्टैंडिंग से। ओके, विल सी। या अच्छा, अभी इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि his main goal in life is money and family, so how do we achieve this thing? तो एक सच्ची मनी। बात बोले हम आपको, सच्ची सच्ची बात बोले। रीजन फॉर आधा बिल्कुल। तो ये सॉरी। रीजन फॉर डिप्रेशन इज दिस डिजायर इन द माइंड। जहां बिल्कुल। डिजायर है, जहां वांट्स हैं, नॉट वांट्स हैं, वहां पर ज्यादा ये तो होने ही है। ये तो, अगर अचीव नहीं हुआ। ये अचीव नहीं हुआ, इतना पैसा नहीं बनाया, मतलब मैं कौन सक्सेसफुल नहीं हूं, ये पर्सनल सेल्फ इमेज। तो आत्मा बिल्कुल कॉट अप है। देखो, कोई भी चीज आप करते हो ना, अगर आपको सत्य में इंटरेस्ट है तो आपको इन डिजायर्स को थोड़ा लूज करना होगा, है ना। मैं ये नहीं बोल सकती एक पांव उस नाव में, एक पांव इस नाव में, और मुझे दोनों चलानी है। नो, बिल्कुल। मैं एक्चुअल में अपने सत्य स्वरूप में रहकर फिर जो कर्म करूंगी, मैं उस डिजायर से नहीं करूंगी कि मुझे बहुत मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, दुनिया में सारा के सारा मुझे मिल जाए। सब कुछ करूंगी, बहुत सोचा था शायद उससे ज्यादा आ भी जाए ना भी आए, हमें नहीं पता। पर ना तो मैं उसको, आ गया तो खोने का डर, नहीं आया तो पीछे भागने की इच्छा। ये दोनों ही आत्मा को इस पर्सनल इमेज में जकड़ के रखती है। फियर ऑफ लॉस बिकॉज एंड डिजायर फॉर गेन। या यू नो व्हाट, आजकल एक वो भी हो गया है ना कि यू हैव टू हैव अ गोल इन लाइफ, यू हैव टू हैव सम एम्बिशन, ऑल दैट। या बट ये तो बहुत वर्ल्डली बातें हैं अगर ये ज्ञान सुन रहे हैं तो ये वर्ल्डली बातें तो अभी तक तो गन डन गॉन फिनिश्ड, या इज नॉट योर गोल, है ना। बिल्कुल। तो अगर अब एक्चुअल में मैं आत्मिक स्वरूप में जागृत हो रही हूं, तो अगर मैं वाकई में 2 साल से ज्ञान सुन रही हूं आत्मा, हम्म। तो फिर ये चीजें मन के अंदर अगर आ भी रही है ना,
कि गोल है, मेरे को मेरी डिजायर्स फुलफिल करनी है, प्रॉब्लम नहीं है इन सब में, पर ये डिजायर्स मेरी आइडेंटिटी बन गई, ये डिजायर्स मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया है माइंड के लिए, है ना। और मैं आत्मा बिल्कुल उस सेल्फ इमेज में फंस चुकी, मतलब इमर्स्ड हो गई, है ना। तो या हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ओवरनाइट सब खत्म हो जाएगा, ओके, रियलिस्टिक नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है, अगर किसी का इंटरेस्ट ट्रूथ में बहुत ज्यादा है, देन ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिल सकती है। पर हमने अपने जीवन में जो देखा है, इस आत्मा के पाठ के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लाइफ में, जब भी उतार, क्या बोलते हैं उतार को, नीचे ना, या हाँ, डाउनफॉल। अच्छा हाँ, जब डाउनफॉल आया तो उस टाइम में भी आत्मा इतनी फॉर्चुनेट फील कर रही थी कि मैं वो परम धाम की निवासी, एक लिविंग लाइट, न मैं कुछ खो सकती, न मैं कुछ गेन कर सकती, मैं तो बियॉन्ड गेन और लॉस हूं, मेरी खुशी में न कुछ ऐड हो सकता, न सब्ट्रैक्ट हो सकता, अनंत खुशी, अंदर बाहर डाउनफॉल, जीवन के अंदर ये जो बाहर खेल चल रहा है उसमें डाउनफॉल, माइंड भी कुछ नहीं बोला, माइंड भी एकदम चुप, क्योंकि आत्मा को बिल्कुल निश्चय 100% कि मैं आत्मा हूं ही लकी, मेरे जितना लकी तो कोई नहीं है। माइंड नहीं बोल रहा इन डायलॉग्स को, आत्मा परमात्मा के साथ फील कर रही है कि मेरे पास जो ट्रेजर्स हैं वो इमॉर्टल, अविनाशी धन, कौन सा, मेरी सत्य खुशी को हाथ नहीं लगा सकता कोई भी संकल्प मन का। माइंड भले ही फील कर ले क्या होगा आने वाले टाइम में, पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा, ये सब आया ही नहीं, पर अगर आ भी जाए तो आत्मा उसको साक्षी होके देख सकती है, क्योंकि आत्मा का फॉर्च्यून माइंड के संकल्पों पे डिपेंड नहीं करता, तो वो अपना इटर्नल फॉर्च्यून, इम्पेरिशेबल फॉर्च्यून जितना आत्मा फील करेगी, वो, हम ये नहीं बोल रहे अगर थोड़ी सी भी डिजायर हुई कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, तब तो फिर आप लिमिटेड में फंस गए। पर होता क्या है जब आप इटर्नली अपने उस फॉर्च्यून को महसूस कर रही है आत्मा, ड्रामा ऑल्सो मैनिफेस्ट्स इट, तो उसमें ना आपकी खुशी बढ़ेगी, ना खोने का डर, क्योंकि आपका तो कुछ है ही नहीं। आज मुझे पता है, मैं आत्मा लिविंग लाइट, हो ना हो, हु केयर्स, मैं तो आत्मा फॉर एवर फॉर्चुनेट हूं। ये सब क्या है, माइंड के अंदर ही तो है, एक पेपर के टुकड़े को मनी बोल दिया, और क्या है उसको लेबल लगा दिया माइंड ने और बहुत इंपॉर्टेंस दे दी, अरे ये तो डॉलर का बिल, अरे ये तो रुपए का बिल, ये सब क्या है, पेपर का टुकड़ा ही तो है, छाप लगा दी उसके ऊपर, उसको बता दी ये मनी है। थोड़ा सा देखें बाबा की दृष्टि से, हाँ, ज्ञान में है ना, तो बाबा को क्या डॉलर डॉलर दिखता है, रुपया रुपया दिखता है, नहीं ना। नहीं। तो ये क्या है, ये मन का ही तो खेल है, खेल। काहे का रुपया, काहे का डॉलर, काहे का मनी, क्या वो खुशी दे सकता है, तो वो खुशी ना दे सकता है ना ले सकता है, वो तो आप आत्मा अपना पावर दे देती है उन संकल्पों को, हाँ। बहुत अच्छी बात कही कि कुछ भी हो रहा है मुझे यह निश्चय होना चाहिए कि ना मुझे मेरा कुछ कम हो सकता है ना कुछ बढ़ सकता है। मैं बाबा के साथ हूँ एंड आई एम लकी वॉट एवर कम्स हियर। क्योंकि ये तो खेल चल रहा है ना यहाँ पे, तो मैंने इसको खेल होके देखना है, बिल्कुल तो आई कैन बी फ्री और ये बिल्कुल सब से। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा की, और वो फ्री कब होंगे, जब पैसा पैसा नहीं लगेगा,
मनी मनी नहीं लगेगा। और मनी मनी कब नहीं लगेगा? जब मैं उसको बाबा की दृष्टि से देखूंगी। दिखाओ तो बाबा को जरा डॉलर का बिल। ना तो पेपर है, ना डॉलर है, ना रुपए है, ना कोई बात। Who's feeling rich based on mind माइंड। created image of something called money? इमेजिनरी कैरेक्टर जो माइंड में बैठा है, वही रुपए डॉलर के बिल को देख के सोच रहा, ओ आंखों में जैसे डॉलर के साइन आ गए हों। और फिर वो, अरे इससे मैं रिच हो जाऊंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर फैमिली मिल जाएगी, अच्छी फैमिली मिलेगी, फिर मैं फैमिली का ध्यान रख पाऊंगा। ये देखा कौन सी दुनिया, ड्रीम वर्ल्ड में चले गया। आत्मा तो बिल्कुल ही इमर्स्ड। ये रीजन है आत्मा अपने सत्य को फील नहीं कर रही है। तो परमात्मा के प्रेम को भी, मैं फील वर्ड नहीं बोलेंगे, परमात्मा के प्रेम को भी इज नॉट नोइंग गॉड्स लव, पहचान नहीं पा रही है। रीजन फॉर ऑल द मिजरी एंड डिप्रेशन एंड सफरिंग इन लाइफ, कि हम परमात्मा के प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहे। इस वजह से हम अपने इटर्नल फॉर्च्यून को महसूस नहीं कर पा रहे, और इस वजह से आत्मा वो सुख बाहर ढूंढ रही है मन के द्वारा। मन में फंस गई, और अब उसको तो सब बाहर की फालतू की चीजें ही रियल दिख रही। ठीक। एंड लास्ट ये वही बोल रहे हैं कि what exactly we should have to think when we do open eye meditation at the starting of the session. I'm a bit confused. So I think क्लियर हो गया होगा अभी तो। अभी तो क्लियर। जैसे ही माइंड या डॉलर का साइन दिखाए ना आपको, आपका माइंड रुपए का या डॉलर का साइन दिखाए ना, बाबा के साथ बैठ के देखना मेडिटेशन में, ये क्या है बाबा। बाबा बोलेगा, पेपर भी नहीं है ये तो, फॉरगेट डॉलर या रुपया, पेपर भी नहीं है ये, क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैन मेड है ये एक्चुअल में। ये सिर्फ क्या है, माइंड मेड इमेजेस। छोड़ दो, बिल्कुल। तुम्हारे या रियल फॉर्च्यून देखो, मैं दिखाता हूं तुमको रियल फॉर्च्यून क्या है तुम्हारा। तो आत्मा का रियल फॉर्च्यून क्या है? सदा सुखी। अरे जो आत्मा मरती नहीं, जिस आत्मा के गुण, जिस आत्मा की सच्चाई, जिस आत्मा को कोई थॉट भी टच कर सकता नहीं, कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कुछ भी टच नहीं कर सकता, वो आत्मा जो कि अपने सत्य स्वरूप में रहकर प्योर अलाउंस सर्व अनुभवों को अनुभव कर सकती, पर कोई भी अनुभव उसको अपना नहीं बना सकता। मतलब कोई भी अनुभव उसको डिफाइन नहीं कर सकता। वो प्योर इन्फिनिट मोस्ट फॉर्चुनेट लिविंग बीइंग ऑफ लाइट, वो मैं हूं। उसमें रहेंगे आप ना बाबा के साथ, तो ये सारी बाकी मन की जो मेंटल स्टेट्स की जो कहानियां है ना, वो अपने आप ही मर्ज हो जाएंगी। ठीक है। ओके जी, बिल्कुल। थैंक यू। शैल वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? या तो अभी ये कहते हैं कि आपने कहा आत्मा कॉन्शियसनेस है, एनर्जी नहीं है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ जी, एंड आत्मा। ए 1 मिनट दीदी, 1 मिनट, आई रीड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, वो भी कनेक्टेड ही है। और सेकंड क्वेश्चन है, आप रहते हो आत्मा शरीर में, आप कहते हो आत्मा शरीर में नहीं रहती परंतु शरीर आत्मा में रहता है, ओके। राइट? सो प्लीज इसके लिए कोई इमेजेस अगर आप दिखा सके। एंड आप कहते हो आत्मा एक कॉन्शियसनेस है और संकल्प एनर्जी है, तो आत्मा कैसे संकल्पों को पावर देती है जब वो एनर्जी ही नहीं है? अच्छा, ओके, आप याद दिला दीजिएगा अगर मेरा कोई स्किप। या नहीं? हाँ बट श्योर। हाँ, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस इज द लिविंग बीइंग, द सोल, ठीक है ना।
एनर्जी इज लाइफलेस। माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, आत्मा के अंदर एनर्जीज दी गई थी पार्ट प्ले करने के लिए, है ना। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट लाइफलेस है। स्क्रिप्ट में जान नहीं होती, संस्कारों में जान नहीं है, आत्मा में जान है। आत्मा जो लिविंग बीइंग है, मैं अपना अटेंशन जिस थॉट पर डालूंगी, उस थॉट को मैं अपना लाइफ फोर्स दे दूंगी, है ना। मतलब मैं उस थॉट को एम्बॉडी कर कर उस थॉट के अनुसार, जैसे फॉर एग्जाम्पल थॉट, मैं आत्मा लिविंग बीइंग, साइलेंट, एम्प्टी ऑफ ऑल संस्कार। मैं लिविंग बीइंग परमात्मा के साथ, माइंड में एक थॉट आया, है ना। माइंड में हमारे कितने थॉट्स आते हैं, ऑलमोस्ट कितने बोलते हैं, 120 एक मिनट के अंदर, 60 to 60 to 120, 70। 60 to 70 थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर। सबके सब तो नहीं रियल फील होते हैं, कुछ नहीं। थॉट्स होते हैं जो बहुत लगता है कि उसमें कोई वो है, पावर है। क्यों? क्योंकि हाँ। इस पर्सनल आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट हम्म। है ना। और ये पर्सनल आइडेंटिटी भी एक थॉट ही है। तो क्योंकि मैं लिविंग बीइंग अपने आप को आज ये मानकर चल रही हूं, है ना, ये पर्सनल आइडेंटिटी मानकर चल रही हूं, ये थॉट मानकर चल रही हूं, तो जो भी थॉट्स इस थॉट के बेसिस पर हैं वो इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो मान लीजिए अंदर आया थॉट गुस्से का या फियर का, डर का थॉट, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं बच्चों का क्या होगा। फिर साथ में एक और थॉट भी आया पड़ोस के बच्चे के बारे में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, वो लगेगा अच्छा ठीक है होगा जो होगा हाँ, पर मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो थॉट तो आया और चला भी गया। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, रीनी भान का नहीं है, पर्सन आइडेंटिटी का नहीं है। अब एक थॉट आया पर मेरे बच्चों का क्या होगा एक थॉट आया। अब मैं कॉन्शियसनेस, मेरा तो ना कोई बच्चा ना कोई बात, अगर मैं जागृत नहीं हूं, मतलब मेरा जो अटेंशन है वो इस थॉट में इमर्स्ड हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब मैं उसका, उस थॉट का चोला पहन लूंगी, मैं आत्मा। हम्म अब उसका चोला पहन के, बॉडी और माइंड का चोला पहन के, अब उसको एक्शन में भी लाऊंगी, वर्ड्स और एक्शन में भी। तो ऐसे थॉट अलाइव हो गया, क्योंकि इसके पीछे यस। बीज कौन है लाइफ का? मैं लिविंग बीइंग, आत्मा। अटेंशन, यस। and this thought comes to life. How? या। I am living it. I, the हम्म। consciousness, am living it. That स्वरूप बन जाती हूँ। हिंदी में सॉरी, है ना। मैं आत्मा इसको लाइफ देती हूँ, उसका स्वरूप बन जाती हूँ, फिर उसको लिव या। करती हूँ। दिस इज हाउ हम लाइफलेस एग्जैक्ट। एनर्जी को कॉन्शियसनेस लाइफ देती हूँ। क्योंकि ये जो इन आज हो रहा है क्लास में, इट्स ओके सॉरी। कल का चैप्टर आज हो रहा है क्लास में, इट्स ओके, कल की या ये बोल रही है ना कि आत्मा कॉन्शियसनेस कैसे है और थॉट्स एनर्जी कैसे है, तो ये खुद भी ये एक्सपीरियंस कर सकती है कि जब कोई थॉट आता है तो फियर आता है, कभी डाउट आता है, तो थॉट एनर्जी है। बट अगर मैंने वो फियर को लाइफ नहीं दी तो वो चला जाएगा। तो मतलब एनर्जी कॉन्शियसनेस में है ना ताकत, कि बिल्कुल वो एनर्जी को लिविंग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हर एक थॉट में जान नहीं आती है। नहीं है। यस। पर जो बिल्कुल। मेरा लगता है, मैं लगता है, वो बहुत उसको भी। लिविंग हो जाती या दी अभी एक और ये हमको सेकंड क्वेश्चन था ना कि आत्मा में शरीर है एंड शरीर में आत्मा नहीं है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कैसे? है। आत्मा लिविंग कॉन्शियंट बीइंग है,
उसके अंदर संस्कार हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के संस्कार हैं। आत्मा, सॉरी क्वेश्चन क्या था उनका कि शरीर, हाँ, शरीर जो है वो संस्कारों से बना हुआ है ना। संस्कार के आधार पर शरीर मिलता है। आज की अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने देखा था कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग साइट है, या मदर का गर्भ मैन्युफैक्चरिंग साइट है बॉडी के लिए, है ना। तो अगर देखेंगे तो बॉडी शुरू शुरू में तो जैसे एकदम क्या लगता है, कीड़ा जैसे, है ना, क्या बोलेंगे हम उसको, भ्रूण नहीं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में, इतना मुझे आइडिया नहीं, एम्ब्रियो, हाँ, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, हाँ। तो वो एकदम एम्ब्रियो जैसे एकदम ऐसे लगता है जैसे एक छोटी सी, वो क्या बोलते हैं, कीड़ा ही बोलेंगे, इसके जैसा ही लगता है शरीर। फिर धीरे धीरे बढ़ता है, वो संस्कारों से बना है, संस्कारों के आधार की ब्लूप्रिंट आत्मा के अंदर है संस्कारों के। तो उस आधार पर वो शरीर मैन्युफैक्चरिंग साइट बनता है उसमें। फिर वो बाहर जब आता है तो वो शरीर बढ़ता है, क्योंकि आत्मा जो जान देने वाली है उसको पहने हुए, मतलब आत्मा शरीर से बाउंड नहीं है, बट सोल इज यूजिंग द बॉडी, वेयरिंग द बॉडी, है ना। हम ये नहीं चोला बोलेंगे पहनती है। चोला पहनती है ना, ये है। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी हद में बोले रीनी कपड़ों के अंदर है, नहीं, रीनी एग्जैक्टली। कपड़ा पहना है, हम्म। हाँ। तो आत्मा शरीर के अंदर है नहीं, आत्मा ने अपने अंदर के पहना हुआ है। ब्लूप्रिंट के अनुसार वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स सब साथ में आए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसने ये बॉडी बना दी। तो ये बॉडी सॉलिड लग रही है अब, है ना। हम बॉडी को जलाते हैं तो क्या बचता है पीछे, ऐश, राख। राख। तो सॉलिड नहीं देखें बॉडी को, थोड़ा सा आप अपने माइंड से बाहर निकलें तो बॉडी को हम्म। देखेंगे ना तो सॉलिड नहीं दिखेगी, राख या फिर एनर्जी मैटर की दिखेगी। या तो लिविंग लाइट सिर्फ मैटर की एनर्जी को उसके अंदर के संस्कारों के अनुसार नेचर क्रिएट टेलर बनाता है ड्रेस, और आत्मा उसको पहनती है बस। तो है कहाँ ये ब्लूप्रिंट बॉडी की, कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस में। अब आत्मा उसको पहनती है, दैट इज ट्रू। तो यू कैन कॉल इट अ डबल साइडेड डोर। पहले ये आत्मा के अंदर है शरीर की ब्लूप्रिंट संस्कारों के रूप में, फिर वो टेलर नेचर उसको बनाती है और आत्मा फिर उसको पहनती है। दैट इज अ बेटर वे टू से इट, या रादर सेइंग आत्मा शरीर के अंदर है ना। एग्जैक्टली। या आत्मा यूज शरीर करती है। पहनती है, यूज करती है। एग्जैक्टली। दीदी अभी इन्होंने कहा है इमेजेस से आप थोड़ा क्लियर करें, तो ये तो इमेजेस से नहीं हो सकता नहीं, है। ये संस्कार कैसे दिखाएंगे, इनविजिबल है ना माइंड। बट आज भगवान भी कहाँ दिख सकता है, हम मानते हैं ना ये बात को, तो इट इज वो आत्मा भगवान, एक्सपीरियंस। या वो तो ठीक संस्कार। है। हाँ आई वी हैव ट्राइड, मतलब बाबा हैज ट्राइड टू क्लियर थ्रू यू कि नाउ अभी, फिर भी अगर इनको कुछ है डाउट तो ठीक हाँ, है, तो जरूर पूछ सकते हैं। जरूर। दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती हूँ या करवाती हूँ, प्लीज क्लियर। और कर्म, फीलिंग्स, इमोशंस, फ्लक्चुएटिंग सीन्स को साक्षी होके कैसे देखें। सीन से साक्षी नहीं होना, अपने माइंड की फ्लक्चुएशन से साक्षी होना है। और होना नहीं है, आत्मा की नेचुरल सीट ही साक्षी दृष्टा है। वी आर नॉट डूइंग डिटैच्ड ऑब्जर्वर। हम्म। पर्सन आइडेंटिटी डू नहीं कर रही है डिटैच्ड ऑब्जर्वर।
सोल सोल का नेचुरली डिटैच, है ना। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बाबा हमें बार बार अपने बीज रूप स्थिति में ले जाते हैं, क्योंकि बीज मतलब नो बॉडी नो थॉट्स, जी। है ना। तो जो बीज रूप की स्मृति और स्थिति है ना, उसको बार बार आत्मा बाबा के साथ, मतलब यही है कि बाबा के साथ मतलब आत्मा बीज, एकदम नो बॉडी नो थॉट्स, जस्ट आत्मा, लिविंग बीइंग, नथिंग एल्स। ये स्मृति, इसमें सिर्फ अनंत प्रेम है परमात्मा का, अनंत सुख है, क्योंकि इस बीज को झाड़ का कुछ भी टच नहीं कर सकता। माइंड की कोई भी फ्लक्चुएशन आत्मा को टच नहीं कर सकती। अपनी उस स्मृति में आत्मा परमात्मा के साथ बीज रूप में रहती है। तो फ्लक्चुएशंस आए जाएं, क्या फर्क पड़ता है। धरती के ऊपर कुछ भी हो रहा हो, बीज को नीचे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं होता। तो मन की धरनी में कुछ भी हो रहा हो, आत्मा एकदम अनटच्ड। और उनका पहला क्वेश्चन क्या था? आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है या करवाती है? करवाती है। एक्चुअल में करती है जब हम बोलते हैं, एज लॉन्ग एज आत्मा अवे एज अ सोल कर रही है, नो प्रॉब्लम। तो करती करवाती दोनों बोल सकते हैं। या पर मैं जब आत्मा एज ऋणी बीच में ही जब तक वो स्मृति है कि मैं आत्मा ये शरीर से कर्म कर रही हूँ या करवा रही हूँ, इट इज ओके। बिल्कुल तो स्मृति चेक करनी है हमें अपनी। बिल्कुल अगर मैं भूल गई हूँ कि मैं आत्मा हूँ और ये भान देह भान से कर्म हो कर रही हूँ, तो फिर वो चेकिंग की बात है। बाकी नहीं तो बस थोड़ा स्मृति की चेकिंग करेंगे, बिल्कुल। राइट। और ये भी स्मृति भी चेकिंग तब इजी होगी जब पता है ये सारा एक्शन मेरे अंदर हो रहा है और वह बाहर बिल्कुल। मैनिफेस्ट हो रहा है ना। या एक्शन है मतलब ये नहीं है कि आत्मा की स्टिलनेस डिस्टर्ब हो गई, मुख से बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा की साइलेंस डिस्टर्ब हो गई। तो ये जानना कि अभी भी हम इतना एक्शन में है, बोल रहे हैं, बॉडी को मूव भी कर रहे हैं, पर ये सब मुझ स्टिल और साइलेंट आत्मा के अंदर से बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। मेरा सत्य, मैं स्टिल और साइलेंट बीइंग हूं। तो योगा कर रही हूं चाहे बॉडी को लेकर, भोजन कर रही हूं, करा रही हूं, बॉडी को लेकर वॉक पे, रनिंग के लिए ले जा रही हूं या रनिंग कर रही हूं, डजेंट मैटर। सोल इज स्टिल एंड साइलेंट। या ठीक है। जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। या एक तो अभी मिनट, नेक्स्ट। 1 मिनट होल्ड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं आत्मा स्क्रिप्टेड माइंड में इमर्स्ड है हम्म, और इस स्क्रिप्टेड माइंड से अपनी पहचान बना लेती है, तो क्या यह कहेंगे? फर्स्ट वन, आत्मा का अटेंशन माइंड की तरफ है। सेकंड, आत्मा की बीम रेज माइंड पर फोकस हो रही है। थर्ड, आत्मा कंप्लीटली उस माइंड में फंस चुकी है। अच्छा ये क्वेश्चन है उनका। जी। अच्छा, तो लग रहा था आंसर ही है तो आत्मा जो है बिल्कुल उसका अटेंशन जो है ना, माइंड के अंदर इमर्स्ड है।
आत्मा नहीं फंसी है माइंड में। आत्मा कैसे फंस सकती है, माइंड तो उसके अंदर है ना। पर आत्मा का जो अटेंशन है वो इमर्स्ड है माइंड में, दैट इज ऑल। बिल्कुल। तो ये तीनों बातें एक्चुअली सेम ही हो जाती है। इट इज अटेंशन ही आत्मा दे रही है, रेज बोलें ये माइंड कंप्लीटली। ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि आप कहती हैं कि आत्मा स्क्रिप्ट लेकर परम धाम से उतरती है, लेकिन मेरा समझना है कि हमारे कर्मों के आधार पर स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग होती है। जैसे अभी करेंगे तो फिर यह हमारे अंदर रिकॉर्डिंग होती है, फिर नेक्स्ट प्ले होगी। तो प्लीज क्लियर करें। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम उस चैप्टर तक पहुंचे नहीं है, पहुंचे नहीं है तो है ना? शैल वी गिव दिस आंसर। क्योंकि ये या आंसर आएगा आएगा ही। कामा के चैप्टर में, है ना। बिल्कुल। तो ये हम तभी आंसर करेंगे। वैसे भी कार्मिक अकाउंट्स और ये ऑलमोस्ट सब में सेम। आएगा, हाँ। क्योंकि बिल्कुल। कार्मिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कर्मा और ड्रामा बहुत इंट्रिकेटली कनेक्टेड है ना। बिल्कुल। या जी। अभी है ना, इनका क्वेश्चन है कि आप कहते हैं बाबा मेरे साथ माँ के रूप में कंबाइंड है सदा। जैसे सतयुग में हम खेलने के लिए उतरते हैं, सुख होने के कारण बच्चा खेलने में खुशी के कारण माँ को भूल जाता है, लेकिन फिर द्वापर में दुख आता है तो माँ की गोद याद आती है, तो माँ को पुकारने लगता है, बाहर में अंदर नहीं देखती है। मतलब तो शिव बाबा सदा मेरे साथ है, परंतु ड्रामा अनुसार संगम पर हम उनको पहचान पाते हैं। तो जो हमने समझा है कि बाबा सत्युग में हमारे साथ कंबाइंड है, यह सही है? इज इट राइट? ये स्मृति का खेल है, बाबा के साथ कंबाइंड का मीनिंग समझना होगा, है ना। बाबा के साथ कंबाइंड का मीनिंग है आत्मा और परमात्मा के बीच में माइंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, डिस्टेंस, टाइम, स्पेस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइंड का कॉन्सेप्ट है। इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से, इटर्निटी को क्या बोलते हैं, हाँ, इटर्निटी के ही दृष्टिकोण से, अनादि। अनादि, अनादि दृष्टिकोण से ही हम देख सकते हैं। तो अनादि दृष्टिकोण से देखेंगे तो कौन सा डिस्टेंस, परम धाम में ये भाषा है 4 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है। क्या परम धाम में ये भाषा है कि 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद? नहीं। तो ये भाषा जो बनी है, मन के अंदर जो रिकॉर्डिंग है, भाषा जो बनी है, वो खेल के लिए बनी है ना। और आत्मा जो है उस पूरे भाषा से, मन के अंदर जो रिकॉर्डेड खेल है उससे परे है। तो हमें ये दोनों समझना होगा, पैराडॉक्स है ये। एक तरफ है आत्मा, लैंग्वेजलेस, डिस्टेंसलेस, डायमेंशनलेस, बीइंग ऑफ लाइट, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड डिस्टेंस। एक तरफ है माइंड जो क्रिएट कर रहा है कॉन्सेप्ट्स, डिस्टेंस, टाइम, स्पेस इंपॉर्टेंट है, हम मना नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। पर सत्युग में ये भाषा नहीं है कि 10 किलोमीटर दूर जाना है। हम्म। सत्युग में ये भाषा नहीं है मैं 50 साल की हो गई, 100 साल की हो गई। ये भाषा नहीं है सत्युग में। ये टाइम, डिस्टेंस, स्पेस की नहीं, आत्मा जागृत है। तो आत्मा बिल्कुल जागृत इज गॉड लाइक बीइंग।
तो जो गॉड लाइक बीइंग है, उसको गॉड और गॉड लाइक बीइंग जो आत्मा है, उसको बिल्कुल ही जैसे डिफरेंस नहीं पता होता, क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग नहीं पता है अपनी। बिना रिकॉर्डिंग के एसेंस में मैं मेरे बाबा जैसी ही हूं। फर्क नहीं है बाबा में और मुझ में, एक्सेप्ट द रिकॉर्डिंग इन अस, है ना। तो या आत्मा को महसूस ही नहीं होता है कि मैं अलग हूं। वो फीलिंग ही नहीं कि वो गॉड है और मैं कम हूँ। कम हूं। वो फीलिंग ही नहीं है। इसीलिए उसको ऐसे लगता नहीं है कि मैं परमात्मा को याद करूं। परमात्मा याद कब आता है? कॉपर एज से। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं आत्मा लोअर एनर्जी से अपने आप को स्वरूप बन जाती हूं। अब मुझे याद आता है वो प्योर फॉर्म परमात्मा का, है ना। तब याद आता है। पर जब सतयुग में हूं तो देर इज नो डिफरेंस between the essence of Baba and I. We are two souls exactly the same, except recording is different. जी। है ना। इसीलिए भगवान को याद करना नहीं पड़ता सतयुग में, क्योंकि मैं हूं ही भगवान समान, गॉड लाइक बीइंग, है ना। इसलिए ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, परंतु उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इम्प्लीमेंट करते भी हैं, पर फिर वापस पुरानी स्थिति पर आकर रुक जाते हैं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना इम्प्लीमेंट करते जाए। माइंड क्या बोलता है, एक बार पूरा समझ आ जाएगा ना, फिर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। जी। एक्चुअल ट्रू। में जितना समझ आ रहा है, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, क्लियर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कंसिस्टेंसी आत्मा की जो नेचर है, कॉन्स्टेंसी, कंसिस्टेंसी, एंड आत्मा का एक्चुअल में नेचर है धैर्यता। धैर्यता और दृढ़ता दोनों, ये आत्मा का नेचर है। क्योंकि गिविंग अप का कॉन्सेप्ट आत्मा के मन में है, आत्मा में नहीं। अधैर्यता का कॉन्सेप्ट आत्मा के मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो परमात्मा समान मास्टर धैर्यता का सागर है। तो उसको तो पता है ये प्रैक्टिसिंग पर्सन आइडेंटिटी भी जो है ना, वो मेरे माइंड में है। या तो मैं आत्मा तो प्रैक्टिसिंग पर्सन भी नहीं हूं, है ना। तो जितना समझ आ रहा है, पर यही है, रोज सुनते जाएं, अप्लाई, जितना समझ आ रहा है करते जाएं। लॉ ऑफ ड्रामा इज, जो रियली सिंसियर है, जेन्युइन है अपने एफर्ट, अपने पुरुषार्थ में, रिवॉर्ड तो मिलना ही है मोर अंडरस्टैंडिंग का। तो ये मानकर चलें, जितना अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आ गई समझ नहीं आएगा। फिर आप उसको अप्लाई करेंगे जितना समझ आया। ट्रस्ट ड्रामा, जो आपको, आप जेन्युइन और सिंसियर हैं अपने पुरुषार्थ में, जितना आपको जरूरी है ड्रामा और परमात्मा अपने आप आपके तरफ अपनी आत्मा को जागृत करते, आत्मा तो है ही जागृत, माइंड और बुद्धि को भी रिफाइन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बस सिंसियरली जितना समझ आ रहा है अप्लाई करते जाएं धैर्यता से आत्मा, है ना। थैंक यू दीदी। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हमने कवर तो किए हैं, फिर भी अगर किसी का रह गया है या कुछ क्लियर नहीं है तो
they can ask. Yeah. Sure. Okay. Om Shanti. Thank you for all the questions and thank you, Baba. Thank you, Baba.